व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और इस वक्त दुनिया आपको पता ही है कि एडवांसमेंट की तरफ भी जा रही है, और एक तरफ हम दुनिया देख रहे हैं जहाँ पे क्राइसिस भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो हमने कहा क्राइसिस को साइड पे लगाते हैं, प्रोडक्टिव न्यूज़ को देखते हैं। और प्रोडक्टिव न्यूज़ ये है, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग था ये आर्टिकल पढ़ना कि इलेक्ट्रिक एयर व्हीकल्स या टैक्सीज जो हैं, जो कि दुबई ने भी डिमॉन्स्ट्रेट की थी, तो वो अब मेड इन इंडिया जो है वो भी एक लॉन्च हो रही है। और टाइटल ये है कि मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी देख सब हैरान। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये भी देखेंगे कि ये मतलब किस कंपनी ने लॉन्च की है, ये इम्पोर्टेंट होगा। इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कौन कौन शामिल था। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या सीन है ये। 3 2 1 एन। नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों अब एक और बड़ी खबर हम सबके सामने आ रही है, और वो ये है कि अब भारत की एयरलाइन कंपनी इंडिगो और अमेरिका की आर्चर एविएशन मिल करके भारत के लोगों के लिए एक बड़ी फैसिलिटी लॉन्च करने जा रही है, और उसका नाम है एयर टैक्सी। यानी कि दोस्तों अब जिस तरह से हम टैक्सीज का यूज़ करते हैं छोटे छोटे डिस्टेंस को कवर करने के लिए, इसी तरह से टैक्सीज के बदले एयर टैक्सीज का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे भारत के लोग दोबारा छोटे छोटे डिस्टेंस कवर करने के लिए। और दोस्तों ये जो सर्विसेज है ये तीनों शहर में लॉन्च की जाएगी, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। और दोस्तों अब इसकी डेडलाइन भी तय कर दी गई है 2026 की। और दोस्तों इस एयर टैक्सी का खास बात ये है कि ये 90 मिनट में का सफ़र और दोस्तों इस एयर टैक्सी का खास बात ये है कि ये 90 मिनट का सफ़र मात्र 7 मिनट में ही कंप्लीट कर सकती है, जिससे भारत को काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम, और लोगों की टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का भारत में ये बताया जा रहा है कि 2026 तक एयर टैक्सी, जी हाँ, वो जो हवा में चढ़ती है ना, जी हाँ, एयर टैक्सी जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी भारत में। और इससे जी 90 मिनट्स का जो डिस्टेंस है वो 7 मिनट्स में तय हो जाएगा। अब बहुत खुशी मनाई जा रही है, बहुत लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत लोग हैरान हो रहे हैं, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, और बहुत से लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि देखें जी भारत ने कितनी तरक्की की है कि 2026 तक जो है भारत जो है वो एयर टैक्सी जो है चलानी शुरू कर देंगे, और जिसमें 90 मिनट्स का डिस्टेंस जो है, यानी 90 मिनट का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 7 मिनट्स में तय होगा। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है, आप लोग जानते हैं अमिताभ बच्चन साहब को, जी हाँ बच्चन जी, मेरे अंगने में, जी जी वही वाले। तो जी उन्होंने तो 1982 में उनकी मूवी आई थी खुददार, अगर मैं सही नाम बता रही हूँ तो उसमें ये देखें वो पहले से ही ऐसी टैक्सी चलाया करते थे जो हवा में उड़ती थी। और ये बात जो है ये देखें बच्चन साहब की, वो देखें सारी गाड़ियां नीचे, उनकी टैक्सी ऊपर है, और वो खुद जो है टैक्सी की छत पे है, और टैक्सी को उड़ा पता नहीं कौन रहा है, अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन बच्चन साहब जो है खुद वो छत पे बैठे हुए हैं, बाकी सारी जो रोड है वो नीचे आपको दिखाई दे रही है। तो ये चीज तो जी बहुत पहले जो है वो इंडिया ने बना ली थी, और बच्चन साहब ने मूवी में दिखा भी दी थी। मुझे नहीं पता भी 2026 की क्या नौटंकी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ और नई चीज उसमें लेकर आ रहे हो, इसलिए कि बच्चन साहब ऐसे ही तो नहीं ना टैक्सी उड़ाना शुरू कर देंगे। 1982 की मूवी है, ये भी मैंने देख लिया गूगल में। आरजू जी ने बड़े सरकास्टिक वे में ये न्यूज़ सुनाई, लेकिन मैं इसको सरकास्टिक नहीं, मैं क्योंकि भाई देखो, मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ, ठीक है। और एरोडायनेमिक्स हो गई, या फिर आप कह लें कि मैकेनिज़म्स हो गए, इंजन्स हो गए, इनको हम समझते हैं और देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते भी आए हैं। सो इट इज़ समथिंग जिस पे लोग काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं। मतलब आप देखें कि जो मूवीज़ हैं उनमें किस तरह से दिखाया जाता है कि होवरिंग हो रही है, होवर क्राफ्ट की फॉर्म में जो है ना इसको लेकर आ रहे हैं, और थ्रस्ट मैकेनिज़्म के थ्रू, मतलब बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि मूवीज़ में दिखाए जाते हैं, और फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है ना उनको रियलिस्टिक भी कर दिया जाता है। मतलब जो इंजीनियर्स है वो काम करते हैं फिर। अब ये इंडिगो कंपनी के साथ अमेरिकन एक फर्म है, वो जॉइंट वेंचर में ये बनाने वाली है। तो हमने दुबई में जो एयर टैक्सीज़ हैं उनका एक डिमॉन्स्ट्रेशन देखा था। इसके अलावा विंगमैन जो सूट्स हैं दुबई में, उनकी भी डिमॉन्स्ट्रेशन हुई थी। यानी दो तरह के कंसेप्ट चल रहे हैं।
एक ये है कि बाइक्स वालों के लिए एयर बाइक्स या फिर वो जो सूट है उसको बनाए जा रहे, और दूसरा जो है वो अगर किसी ने मतलब फैमिली ट्रैवलिंग है तो फिर उसके लिए ये कार्स की तरफ आ रही हैं। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है, देखो बनाना मुश्किल नहीं है, इंजीनियर्स बना लेंगे, इसके लिए मैं होपफुल हूँ। मुश्किल चीज़ ये है मैनेज कैसे करेंगे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि अभी आप देखें ना जो एयरप्लेन्स हैं वो कितनी हाइट पे चल रहे होते हैं, हज़ारों फीट की उस पे होते हैं, और उसके लिए भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और सारे जो है ना हर वक्त एक दूसरे से राब्ते में रहना पड़ता है, तो वो भी कई बार मुश्किल हो जाता है, और फिर हम देखते हैं कि डिज़ास्टर भी नज़र आती हैं। तो जब हज़ारों की तादाद में एयर टैक्सीज चल रही होंगी, क्या मैकेनिज़्म होगा उसका, ये सोचने वाली बात है। मेरे ख्याल में ये एक्चुअल हर्डल है इस चीज़ का, सेफ्टी मैकेनिज़्म। क्या ख्याल है आपका कि एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो सबसे मुश्किल होगी इस काम में? आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी 2 साल का टाइम पीरियड कहा गया है, टाइम लाइन है, तो 2 साल तो भाई ऐसे कट जाएंगे जैसे 2023 ख़त्म हुए, 2 साल भी यूँ कट जाएंगे, तो टाइम का पता नहीं लगेगा। इंटरेस्टिंग होगा देखना वैसे। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।